सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग वीक खड़ा है सामने और बहुत इंटरेस्टिंग वीकेंड के बाद हम लोग लौट के आए। जो रात में नहीं जाग पाते या मजबूरन नहीं जाग पाते हमारी तरह, उनको बता दूं, मैंने इंटरनेट पे चेक कर लिया आप लोगों के लिए, स्पेन जीत गया है। और हाईलाइट जो देखी मैंने उसमें पता चला मुझे कि काफी डोमिनेट किया है। पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि वही छाए हुए थे, 1-0 से जीते हैं। डिजर्व भी करते थे, खैर ऐसा लगा उनका मैच देख के। खैर हमारे लिए बहुत कुछ है। हमें 5 निफ्टी की प्रोमिनेंट कंपनीज, रिलायंस से लेकर चारों प्राइवेट दिग्गज बैंक्स पे आज खुलते रिएक्शन देना है। दूसरी तरफ वो वेस्ट एशिया क्राइसिस, भाई साहब, जहां छोड़ के गए थे उससे कहीं ज्यादा सरदर्द बढ़ चुका है। और कहते हैं ना, यूएस सोल्जर्स के जब बॉडी बैग्स वापस देश में जाते हैं तो बवाल मचता है। तो पीस डील जो थी पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। इस्लामाबाद वाली खुल के एक दूसरे पे हमले बोले जा रहे हैं और इनका निचोड़ ये है कि हमारा कच्चा तेल $85 पे छोड़ा था, आज सुबह $90 के पार आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सीधे $5 का उछाल डाइजेस्ट करना है। तो एक तरफ खूब हैवीवेट नतीजे इन एंटिसिपेशन उन नंबर्स पे हमने फ्राइडे को ऑलरेडी बहुत तेजी दिखाई थी। देखते हैं स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करता है उन नंबर्स पे आज। और दूसरी तरफ ये वेस्ट एशिया का और ब्रेंट का सरदर्द झेलना है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें रडार पर रखने या होमवर्क करना है, वो समझ लेते हैं। भाई साहब, शुरुआत करी जाए। बिल्कुल शुरुआत करते हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा फ्लैट नजर आएगा। मार्केट्स में फिलहाल देखें तो एक बड़ी चिंता की बात ये हो सकती है कि जो $70-72 के आसपास हमें क्रूड को देखने की आदत हो गई थी, अब वो $90 के ऊपर इंचअप करता हुआ नजर आया। 86-87 के करीब तो हमने फ्राइडे को ही छोड़ा था, लेकिन वहां से आप देखें तो थोड़ा सा और एक्सेलरेट हुआ। अच्छा, जब तनाव बढ़ा है, हमने देखा है कि कच्चे तेल में तेजी आई है और सिल्वर में गिरावट देखने को मिला, और बिल्कुल वैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक पूरी पिक्चर गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन ओवर द वीकेंड सेंटिमेंट्स जियोपॉलिटिकल तौर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखें तो बिगड़ते हुए नजर आए। अब बैंकों से उम्मीद थी, लेकिन बैंकों में भी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सारी बैंकों के नतीजे तोड़फोड़ आपको नजर आएंगे। ज़्यादातर बैंकों में आप देखें तो कुछ न कुछ कमियां आपको निकल कर आ रही हैं। अब देखेंगे कि मार्केट किन चीज़ के ऊपर रिएक्शन देता है, यहाँ से जो स्थिति सुधर रही है उसके ऊपर है, या फिर जो नतीजों में कम आया है, अनुमान से कम आया है, वहाँ पर फोकस करेगा। शुरुआत करूँगा और ज़्यादातर, क्योंकि आज मार्केट जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। मार्केट रोज़ ही वॉलेटाइल होता है, लेकिन आज आप देखें तो थोड़ा सा समझना ट्रेंड को मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सिर्फ जो नतीजे वाले स्टॉक्स हैं, खबरों वाले स्टॉक्स हैं, और साथ में जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है, वहाँ पर फोकस किया है। शुरुआत में करूँगा येस बैंक के साथ, और दिग्गज बैंकों पर तो सबकी नजर रहेगी, लेकिन ये जो छोटे बैंक्स हैं ना, इनमें एक इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है। और येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप देखें तो ओवर द ईयर स्थिति में आपको काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। अब आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 17% का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आएगा। हालांकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ज़्यादातर बैंकों के इस तिमाही के दौरान बढ़ते हुए नजर आए। येस बैंक में आप देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त ज़्यादा है, लेकिन खास बात यह कि अगर आप प्रोविजंस देखें तो यहाँ पर भी सिक्वेंशियल तौर पर आपको बढ़त नजर आएगी। लेकिन असेट क्वालिटी, ये ग्रॉस एनपीएस फ्लैट है 1.3% पर, नेट एनपीएस 0.2% पर बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिले, यानी एसेट क्वालिटी तो लगातार स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आरओएस ये करीब करीब 0.9%, 1% के करीब आ जाते तो मज़ा आ जाता। येस बैंक इस पर फोकस रखेगा, पहले इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है IKS, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। याद आता है कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई थी, तभी भी ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था। हालांकि पिछले 6 महीने में ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब ये टूवर्ड्स क्लोजिंग के आसपास फ्राइडे के सेशन को मार्केट को अंदाज़ा लग गया था कि जो प्रशांत जैन का 3P इंडिया इक्विटी फंड है, अब इनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लेटेस्ट देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि 1.04% स्टेक यहाँ पर है। तो इसी के चलते देखेंगे कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। IKS स्टॉक को भी रख दिया इनक्रीज। परफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, आज नतीजों पे आऊंगा, मैं भी बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था कच्चा तेल, सुबह देखते डर लग गया $90 के पार, इसलिए अपफ्रंट कमेंट्री में मेंशन करा। तो पहला तो एक अपस्ट्रीम कंपनी रख देता हूं, मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी थी, ONGC इन ग्रीन लेके जा रहा हूं बढ़ते कच्चे तेल के भाव पे। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज के लिए मैं समझा चुका हूं, सीधे सीधे सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर टिक गए तो फिर फंडामेंटली बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा। इस समय सेंटिमेंट प्ले इन ग्रीन ONGC, ये पहला इंपॉर्टेंट क्यू।
दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में पहला था रिलायंस इंडस्ट्रीज, पर उसको मैं टीम में शुमार नहीं कर सकता हूं क्योंकि प्लेटफॉर्म आप जानते ही, तो उसको हम अवॉइड ही करते हैं। उसकी चर्चा 8 बजे के शो में आशीष से रिजल्ट समझते हुए एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर था? एचडीएफसी बैंक। मैंने लाल रखा है, स्लाइट रेड टाइप्स मानता हूं मैं इसको, क्योंकि तारीफ जिस चीज की हो रही है, एडवांसेस की ग्रोथ स्ट्रांग, वो तो आपको पहले ही पता था और स्ट्रीट रिएक्ट कर चुका है। एडवांसेस डिपॉजिट्स ऑलरेडी बेक्ड हैं भाव में, क्योंकि आपके पास Q1 अपडेट आया हुआ था। आपको किस चीज का इंतजार था? ऑपरेशनल अपडेट्स का, प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स का। वहीं पे मामला गड़बड़ा गया है। एग्जैक्टली एनआईआई और एनआईएम्स देखने थे। एनआईआई कितना आया है? 7.25% का साल दर साल जंप। एनआईएम्स क्या हुए? 3.4% पे थे लास्ट क्वार्टर में, 3.26% पे आए हैं। 14 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं और ये जो 3.26 का आंकड़ा है, ये रिकॉर्ड लो मार्जिन हैं एचडीएफसी बैंक के। बाकी वो कोई इशू नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिटेबल, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन थी, प्रिस्टीन है और होपफुली शायद रहेगी भी। पर मैं आगे बाकी नंबर्स और खास तौर पे जब आईसीआईसीआई बैंक पे आऊंगा, जिन पैरामीटर्स पे उसने डिलीवर करके दिया वहीं एचडीएफसी बैंक गड़बड़ाया है और वही नंबर अवेटेड था। क्योंकि इस बार बैंक्स के लिए क्या था? अपडेट सारे क्या कह रहे थे? एडवांसेस खूब बढ़े, डिपॉजिट्स कैचअप नहीं कर पाए। तो कौन से बैंक कितने अपने मार्जिन को डिफेंड कर पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट था। यहां तो मामला गड़बड़ा है। ये पहला लाल है। अगले कौन से दो स्टॉक्स? अगले दो स्टॉक्स हैं, नज़र रखिएगा आप। एक तो HPCL है और इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, नो ब्रेनर है, लगातार हम चर्चा करते जा रहे हैं। एक कंफर्ट आ रहा था क्योंकि आपके जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी और क्रूड उसके सामने नीचे आता जा रहा था, $70-72 के करीब आ गया था। अब आप देखें, कीमतें तो हालांकि बढ़ी हुई अभी तक टिकी हुई हैं, लेकिन जो क्रूड 70-72 में मिल रहा था, अब वो 90 के पार में। अब यहाँ से तनाव कैसा होगा, क्रूड और कितना बढ़ेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, स्वाभाविक तौर पर इनके लिए स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। स्टॉक वैसे भी चल नहीं रहे। खास बात है कि इससे पहले जब अच्छी खबरें आई थी तभी भी इनको शामिल किया था, कोई बड़ा मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। तो HPCL इसे इन रेड रख दिया। और बाकी जैसे कि शो की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि जब जब कच्चे तेल में आपको उबाल देखने को मिला है, चांदी की चमक कम पड़ चुकी है। और चांदी लगातार आप देखें तो एक ज़माना क्या हाइप था जब चांदी $100-120 के करीब मिल रही थी। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चांदी की चर्चा हो रही थी। इनफैक्ट उस चांदी की चर्चा के चलते लोगों ने कॉपर में भी खरीदारी कर ली। अब कोई पूछता नहीं है, $55 के करीब आपको मिल जाएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी। और करीब करीब आप देखें तो ओवरनाइट 5 से लेकर 6% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एक असर यहाँ पर देखने को मिलता है सेंटिमेंटल तौर पर, क्योंकि इसकी अर्निंग सीधे तौर पर चांदी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में हालांकि ऑफलोस की थोड़ी सी रिकवरी भी है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक ये लगातार कमज़ोर हो रहा है, तो इसे इन रेड रख दिया। चांदी से ज़्यादा है, कल एक मॉल में गया था, इसलिए वो वीडियो भी नहीं बना पाया था इंस्टाग्राम पे। उस मॉल में मशीन रख दी गई है, वो एटीएम जैसी नहीं, वो वेंडिंग मशीन जैसी। तो वेंडिंग मशीन दबी हुई है, आपको सोना खरीदना है 10 ग्राम का बिस्किट, अपना कार्ड डालो, स्वाइप करो और वो धड़ से गिर जाएगी नीचे। क्या बात है। जैसे अपने ऑफिस में लगी है वेंडिंग खाने पीने की, मॉल में लग गई है। अब वो सोने और चांदी दोनों के लिए मजाक है। मतलब 1.5 लाख रुपए स्वाइप करो और वो कहीं अटक गया घूमते घूमते तो पूरे रात भर परेशान घूमते रहो। ठीक है। अच्छा, अगले दो स्टॉक्स में दूसरे बैंकिंग नंबर्स। एचडीएफसी बैंक मैंने कहा था स्लाइटली रेडी लेके जाऊंगा मैं उसको। एक्सिस बैंक को रेडी लेके जाऊंगा। एक्सिस बैंक के साथ अपफ्रंट प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आती है? एक तो सीक्वेंशली एसेट क्वालिटी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है और मार्जिन तगड़े कंप्रेस हुए हैं इसके, इसीलिए लाल है। एनआईआई 8% बढ़ा, एनआईएम्स 16 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू गिरे, 3.62 से घटकर 3.46% पे। डिपॉजिट एडवांसेस स्ट्रांग है, 18%, 19% का जंप है। एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए 5 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली डिटोरिएट हुआ। नेट स्लिपेजेस 0.7 से बढ़कर 1.12% पे आए हैं। क्रेडिट कॉस्ट 0.75% से बढ़ के 0.92% हुई। एसेट क्वालिटी और मार्जिन डिटोरिएशन, ये दो रीजंस एक्सिस को लाल ले जा रहा हूं। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक, बढ़िया रेजिलिएंट ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस, ये इकलौता बैंक जिसे मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। अनलाइक मैंने कहा था ना, इसके पियर्स मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं, अभी आऊंगा नंबर्स पे। मार्जिन प्रेशर नहीं, मार्जिन एक्सपेंशन है। ये बख्शी साहब का जादू है जो कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे ही समझिए आप इसको।
एनआईआई 13.25% का जंप, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15.5% का जंप और मुनाफा 16% बढ़ा साल दर साल। एनआईएम्स 4.32% से बढ़कर 4.36%, 4 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है। अभी मैं पढ़ रहा था इसके पीयर्स 15 बेसिस पॉइंट, 16 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्शन था। डिपॉजिट 14% बढ़े, एडवांसेस 20% बढ़े। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, ग्रॉस एनपीएस 2 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली इंप्रूव होते हुए नजर आए। आईसीआईसीआई बैंक अपनी दिग्गज में पोजीशन और सॉलिडिफाई कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का कह लीजिए वैल्यूएशन एंकर बनता चले जा रहा है। इसको ग्रीन ही रखूंगा, पर यह है कि चला हुआ स्टॉक है लेकिन फिर भी ग्रीन ही है। नतीजों पे अपन को व्यू देना है, ग्रीन है। अगले दो स्टॉक में फोकस रखिएगा आप तो इंडिया सीमेंट्स और सीमेंट पैक में आप देखें तो सबसे पहले नोवोको विस्तास ने नंबर जारी किए, तो और उसके बाद 2 दिनों में क्या बड़ा मैसिव सर्ज यहां पर देखने को मिला। अब इंडिया सीमेंट्स के भी नतीजे आप देखें तो ठीक लग रहे हैं। अब खास बात है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में बढ़िया सुधार यहां पर आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 85% की बढ़त कंपनी के एबिटा में यहां पर आपको देखने को मिली, यानी 84 करोड़ से सीधे 155 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन जो कि 8.2% के थे, अब वो बढ़कर ऑलमोस्ट 15.2% के देखने को मिले। पिछले साल तकरीबन 133 करोड़ का घाटा था, इस बार 27 करोड़ का थोड़ा सा प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। सीमेंट स्पेस में आगे रिकवरी, डिमांड, रेजिलियंस, प्राइस हाइक, इसको लेकर ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है। तो इंडिया सीमेंट्स यहां पर फोकस रखेगा। फ्राइडे को 3% की तेजी थी, देखेंगे कि आज कैसा एक्शन यहां पर आपको देखने को मिले। अब खास बात है कि आज थोड़े से खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कन्विक्शन वाले आइडियाज़ की कमी है थोड़ी सी, तो ऐसे में मेरी सहायता कर दी गोल्डमैन सैक्स ने, बहुत सारी रिपोर्ट निकाली है। 2 रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अच्छी रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहाँ पर अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है और ये स्टॉक ऐसा है ना जो बहुत बड़े मैसिव गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी काफ़ी चला हुआ है लेकिन अभी 9,105 रुपये के करीब का टारगेट है। 9,105 रुपये के करीब का भाव है। इनकी तरफ से टारगेट है 11,600 रुपये का। और ये बता रहे हैं कि जो इंजन ब्लॉक की स्पेशलिटी इनकी, इससे एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डेटा सेंटर का जो एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है, ये बनाने के लिए इनके लिए एक बड़ी एवेन्यूज यहाँ पर खुलती हुई नजर आ सकती हैं। बाकी वैल्यूएशन को लेकर ये कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इन्हें बढ़िया लग रही है, तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इस स्टॉक को रख दिया इन ग्रीन। अच्छा, 2 सरकारी बैंक्स के नंबर्स दोनों इन ग्रीन रख रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा आज बैंक्स के लिए और खासतौर पर सरकारी बैंक के लिए दिन अच्छा नहीं है। कच्चा तेल जब $5 उछल जाए ना, तो इकोनॉमी कंसर्न रिफ्लेक्ट होते हैं रुपए पे, रुपया सब मूड रिफ्लेक्ट होता है बैंकिंग स्टॉक्स पे। पर मैं सिर्फ नतीजों का आकलन कर रहा हूं, स्टॉक की चाल तो अपन देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी इन ग्रीन है, मुनाफे में तो तगड़ा जंप है, पर वो बेस छोटा था, वो छोड़ देते हैं, उस पर नहीं फोकस करता स्ट्रीट। वैसे भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ग्रॉस एनपीए 2.95% वाले 2.78% पे आए, नेट एनपीए 0.28% पे। इंटरनल देखिए उसके, स्लिपेज रेशियो 0.94% से रिड्यूस होके 0.68% पे, क्रेडिट कॉस्ट 0.3 से रिड्यूस होके 0.25। इंटरनल्स अच्छे हैं, पीएनबी के नंबर्स अच्छे हैं। दूसरा ऐसे ही नंबर अच्छा था पंजाब एंड सिंध बैंक का, ज्यादातर पैरामीटर्स पे। एनआईआई 15% और मुनाफा 23% साल दर साल बढ़ा। एडवांसेस 19% और डिपॉजिट्स 12% बढ़े। एनआईएम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.49 का बढ़कर 2.53 है, इनका भी 4 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। हाँ, क्रेडिट कॉस्ट सीक्वेंशली थोड़ी सी इंचअप हो रही है, वो एक निगलिंग वाली, उस पर नजर रखेंगे। अदरवाइज लार्जली जो पैरामीटर्स हाईलाइट करें, नंबर्स अच्छे थे। अब स्टॉक कैसे भी बिहेव करें आज, सिर्फ नंबर्स पे तो थम्स अप है दोनों के लिए। 6 पूरे हो गए हमारे। ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स और बातचीत करेंगे तो 10 की टीम पूरी हो जाएगी।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। और एक और स्टॉक है जहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर आपको देखने को मिल सकता है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के बाद सनसेरा इंजीनियरिंग, यहां पर भी आप रखेगा फोकस। और स्टॉक पर भी आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। अक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ 4,130 रुपये के करीब का टारगेट दिया है। और ये बता रहे कि एरोस्पेस है, डिफेंस है, सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पर जो कंपनी ने पिवट लिया है इसका एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखें तो ये बता रहे कि वाटर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर भी यहाँ पर अवसर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। पीएलआई इंसेंटिव्स इन्हें मिल रहे हैं जो कि मार्केट अभी तरीके से फैक्टर नहीं कर रहा है। 3,218 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से टारगेट है 4,130। तो सनसेरा, यहाँ पर भी गोल्डमैन सैक्स के कन्विक्शन का एक असर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। अच्छा, 2 लार्ज ट्रेड्स हुए थे। अब लास्ट ट्रेड में चेक इन तो मार्की लोग हुए हैं, तो इन ग्रीन ही रखूंगा मैं। बाकी ये है कि जब लास्ट ट्रेड फ्राइडे को प्ले आउट हुए तो स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे थे। पहला है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया, जिसको अपन पहले कहते थे वैबको इंडिया। इसमें एक फ्राइडे को बढ़िया खूब वॉल्यूम, ये आमतौर पे बहुत लिक्विड स्टॉक है नहीं, खूब वॉल्यूम पिकअप हुए और 3.5% मजबूती के साथ बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद शाम को एक्सचेंज पे अपडेट आया कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 6 लाख शेयर्स, 5,94,000 शेयर्स 2,330 के भाव पे खरीदे थे। उस लार्ज ट्रेड के बाद ये स्टॉक बढ़िया उछलता हुआ, बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। ये कंपनी लार्जली OEMs को 74%, 3/4 मेरे ख्याल से रेवेन्यू इसके तो OEM से ही आते हैं, बाकी आफ्टर मार्केट स्पेयर से आते हैं। एडवांस ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज, बढ़िया ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसपे दाव लगाया गया। ऑटो एंसिलरी पे दाव लगा तो एक ने ऑटो डीलर पे दाव लगा दिया। लैंडमार्क कार्स रखी है स्क्रीन पे। फ्राइडे को इसमें भी खूब वॉल्यूम इंचअप हुए। ये स्टॉक भी 5, खैर मार्केट ही अच्छा था फ्राइडे को तो, लेकिन ये स्टॉक 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। क्यों भाई? इसमें हीलियस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 2.5 लाख शेयर्स फ्राइडे को खरीदे, 520 रुपए 28 पैसे पे। 520 पे खरीदारी हुई, स्पाइक हुआ, 526 पे जाके स्टॉक बंद हुआ। अब हो सकता है कार ट्रेड वाले खूब तेजी दिखा रहे थे तो सोचा होगा कि जब सेकंड हैंड कार खूब बिकने वाली है तो जब नई खरीदेंगे तभी तो सेकंड हैंड होंगी। हो सकता है समीर सर ने ये लॉजिक लगा लिया। लैंडमार्क कार्स खरीदने का इन ग्रीन रखा है क्योंकि हीलियस की खरीदारी का अपडेट सामने आया, बस इसीलिए 2 स्टॉक्स मार्क करने थे। दोनों में लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए, दोनों में मार्की म्यूचुअल फंड्स ने चेक इन करा है। अगले 2 कौन से? अगले 3 ही बता देता हूँ, इससे पहले एक ही स्टॉक एक ही बताया था मैंने। तो कोटक महिंद्रा बैंक है, थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझना, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप प्राइस एक्शन के लिहाज से देखें तो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस लगातार है बहुत लंबे समय से। एक सीमित चौपी ट्रेड जैसा चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब कोटक बैंक में ब्रोकरेजेस की अगर आप हाइलाइट्स पढ़कर देखें तो ये बता रहे कि जो निम्स है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। खास बात ये कि अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी बिलो एस्टिमेट्स है। ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स है और Q1 के जब अपडेट्स आए थे तभी भी इस स्टॉक ने इस पर रिएक्शन यहाँ पर दिया था। और साथ में अगर आप देखें तो डिपॉजिट और कासा रेशो का जो मोमेंटम है ये भी थोड़ा सा धीमा हुआ है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नहीं है, इसके लिए इन रेड रख दिया। बाकी अदानी समूह के स्टॉक्स में आप देखें ना तो बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में खबरें भी हैं, लेकिन अदानी ग्रीन यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है और आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया और टारगेट प्राइस अब बढ़ाकर 1800 का कर दिया। 1514 रुपये के करीब का ये स्टॉक मिल जाएगा आपको, 1800 रुपये के करीब का टारगेट है। और ये बता रहे कि जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, इससे रेवेन्यू पर एक इंक्रीमेंटल फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते इन्होंने अपने जो फोरकास्ट हैं, चाहे एबिटा के हों, बॉटम लाइन के हों, रेवेन्यू को, इसमें एक फर्दर एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किया है। और ये बता रहे कि बुल केस में तो ऑलमोस्ट 40% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी इन्होंने EPS के एस्टिमेट्स में भी देखें तो बढ़ोतरी की है, तो ये स्टॉक इन्हें पसंद आता है। अदानी ग्रीन, इससे इन ग्रीन ही रख दिया। और आखिरी स्टॉक है JSW स्टील, यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा। अब JSW स्टील के जो नतीजे आए थे ये फ्राइडे क्लोजिंग के समय करीब आ गए, नंबर्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो मूव खुलकर इतना आया नहीं क्योंकि क्लोजिंग का समय था। मार्केट ज्यादातर बैंकों पर ही फोकस कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन 1.25% की तेजी। अब इसके नतीजों में आप देखें तो यहाँ पर जो एबिटा परफॉर्मेंस आई है बेटर देन एस्टिमेट्स है। और खास बात है कि ब्रोकरेजेस ने अपने एस्टिमेट्स में बढ़ोतरी की है। स्टॉक में तभी ज्यादा मोमेंटम आता है जब EPS के एस्टिमेट्स में बढ़ोतरी हो। तो JSW स्टील आखिरी स्टॉक कैसे रख दिया ग्रीन में।
10 पूरे नहीं होते ना मेरे, तो मेरे रडार पे था ये भी। सही कह रहे हो आप। नैटको फार्मा, इसको अपडेट आया कि टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया यूएस एफडीए से ओलापरीब, एक एस्ट्राजेनेका की टैबलेट है, उसका बायो इक्विवेलेंट रेफरेंस है, उसकी मंजूरी मिल गई है। अब ये ओलापरीब जो है, इसको नैटको मैन्युफैक्चर करेगा। रख सकते हैं आप वैसे एलेंबिक फार्मा भी रडार पे, क्योंकि एलेंबिक फार्मा इसको यूएस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। खैर, मैन्युफैक्चरर पे फोकस कर रहा हूं, नैटको फार्मा। ओलापरीब की हाईलाइट समझिए। पिछले 12 महीनों में यूएस की सेल्स थी 1.4 बिलियन डॉलर्स की। तो एक बड़े एड्रेसेबल मार्केट है जिसमें घुसने की तैयारी कर रहा है, इसलिए नैटको फार्मा को इन ग्रीन रखा। और फाइनली एक और नतीजा कैश का है। तत्व चिंतन फार्मा नंबर अच्छे दिख रहे हैं, सिर्फ दिख रहे हैं इसलिए ग्रीन कर रहा हूं। बाकी देखते हैं क्या क्या स्टॉक के भाव में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। आय 43% का जंप, इबीटा 86% बढ़ा, मार्जिन 14.7 वाले 19.2 पे, और मुनाफे में तगड़ा उछाल इसीलिए देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स तो अच्छे दिख रहे थे, इसलिए इन ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की येस बैंक के साथ, इसके अलावा आईकेएस। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इंटरेस्टिंग नाम आए। एचपीसीएल और हिंदुस्तान जिंक दोनों स्टॉक्स को इन रेड रखा हुआ है। बाकी इंडिया सीमेंट्स के नतीजे काफी बढ़िया हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 2 अच्छी रिपोर्ट्स हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और संसेरा इंजीनियरिंग। कोटक महिंद्रा बैंक, नतीजों का इंपैक्ट यहाँ पर नजर आएगा। बाकी अदानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन दोनों स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है। 10 और जोड़ दीजिए अलग, सिर्फ नतीजों के लिहाज से कलर शेड्स है। बैंकिंग के लिए मैक्रोस तो आज थोड़े से चैलेंजिंग हो गए। ओएनजीसी क्योंकि क्रूड इंच अप करा, एचडीएफसी एक्सिस अपने थोड़े से सबसे डिसअपॉइंटिंग मार्जिन परफॉर्मेंसेस, आईसीआईसी बैंक उसी में स्टैंड आउट कर रहा था, इन ग्रीन करा। ये कलर शेड्स है। बाकी पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, जेडएफ कमर्शियल्स, लैंडमार्क कार्स, नैटको फार्मा, तत्व चिंतन, नतीजे अलग अलग रीजन से चलते सब इन ग्रीन।